एक्सरसाइज 9.2 क्लास 7th जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है और सेकंड पार्ट में रेडियस। मान लो कि ये आपके पास एक सर्कल है, ओके। तो इस सर्कल की ये जो साइड वाली ये जो होती है इसको, ये बाउंड्री, इसको बोलते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस। ये जो बाउंड्री होती है ना इसकी, इसको बोलते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस, ओके। और जो इसके अंदर वाला पोर्शन होता है, ये शेडी 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 अंदर वाला सारा, इसको बोलते हैं हम लोग एरिया। ये होता है एरिया, ओके। मान लो आपके पास एक पिज्ज़ा है, तो ये जो उसकी बाउंड्री है आउटर साइड की, या केक है, यहाँ पे आपने कुछ लेमिनेशन करना है या कुछ डेकोरेशन करनी है, तो ये जो बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। पाई आर स्क्वायर मतलब ये अंदर, ये जो केक है अंदर जितना क्रीम ब्रेड है उसको बोलते हैं πr², सरकमफ्रेंस को बोलते हैं 2πr। तो फर्स्ट पार्ट में तो मुझे सरकमफ्रेंस निकाल लिया, तो मैं कैसे निकालूंगी? देखो, मैं सीधा ही फॉर्मूला लिखती हूँ कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। तो रेडियस, ये रेडियस दे रखा है आपको, सो रेडियस कितना है आपके पास? 14 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू जो होती है वो दो होती हैं, एक तो पाई होता है 22/7 और एक पाई होता है 3.14, ओके। तो इनमें से आपने कोई एक उठाना है। इसमें आपने स्ट्रिक्टली बोल रखा है उन्होंने कि आप 22/7 लो, तो मैं लगाऊंगी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। मैं लिखूंगी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सीसी मैंने लिख दिया, आप सीसी मत लिखना, पूरा लिखना। 2πr दैट इज़ 2, 22/7। रेडियस कितना है मेरे पास? 14, सो इसको काट दो। 7 1 द 7, 7 2 ज़ 14। तो ये कितना आ गया? 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88 सेंटीमीटर। इसमें स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि आप बाउंड्री निकाल रहे हो। ये मैंने निकाला फर्स्ट पार्ट। अब मैं इसका निकाल रही हूँ सेकेंड, जिसमें रेडियस कितना है? 28 मिलीमीटर। वैसे ही निकालना है जैसे पहले निकाला था। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाओ आप। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू पाई आर दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 28, 7 4 ज़ 28, 44 इंटू 4, 4 4 द 16, 156 सेंटीमीटर। अब करते हैं थर्ड में क्या दे रखा है मेरे को? रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो इसको करते हैं। तो मेरे पास रेडियस कितना है अब? 21 सेंटीमीटर। तो मैं फिर से निकालती हूँ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr अगेन, तो मैं वही लगा रही हूँ। दैट इज़ 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना है? 21, 7 1 द 7, 7 3 ज़ 27, 7 3 ज़ 21। सो इसको कर लो 2 इंटू 22 इंटू 3। अब देखो 3 2 ज़ा कितने होते हैं? 6, 6 को 22 से कर लो। 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 132 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है सेकंड का, उसमें आपको एरिया निकालना है। एरिया मैंने फिर से बताया, जैसे ये आपका एक सर्कल है या केक है, तो इसके अंदर वाला पोर्शन होता है ये वाला, ये जो पिज्ज़ा मान लो जो भी अंदर है उसको बोलते हैं एरिया, और इसका फॉर्मूला होता है πr²। तो फर्स्ट पार्ट है जो मुझे दे रखा है 14 मिलीमीटर, तो मैं इसका एरिया निकालूंगी। एरिया ऑफ सर्कल इज दैट πr², that is 22/7 into 14², that is 22/7 into 14 into 14, 7 1 the 7, 7 2 the 14, 22 into 2 into 14, 22 into 2 क्या होते हैं? 44। इसको आप कर दो 14 से, मल्टीप्लाई कर लो 44 को 14 से,
4 4 द 16, कैरी ऊपर, 4 1 ज़ा 4 5, 6 और 5, 6 5 5 10 11, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट जो है मेरे पास रेडियस, अब उसे निकालते हैं। सेकेंड पार्ट में जो आपको रेडियस नहीं दे रखा, डायामीटर दे रखा है। डायामीटर क्या होता है, ये पहले दे रखा है 49 मिलीमीटर, मीटर ओनली। अब समझो, देखो ये जो सर्कल है इसका होगा एक सेंटर, जो सेंटर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, मतलब सर्कल के 2 पॉइंट्स को लाइन जो ज्वाइन करती है और सेंटर में से जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायामीटर। ये क्या है मेरे पास, डायामीटर। और मुझे क्या चाहिए, इसका रेडियस। सो रेडियस कितना होगा, दिस वन, इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, अब रेडियस कैसे निकलेगा, d/2 करके। हमेशा डायामीटर का हाफ होता है, ये जो डायामीटर है इसका हाफ होगा, दैट इज 49/2। सो अब एरिया ऑफ सर्कल निकालो आप। एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, πr², दैट इज 22/7 इंटू 49/2 का स्क्वायर। अब इसको ऐसे करते हैं, 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2। इसको काट दो, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, यहाँ पे 7 है ये याद रखना, 2 के साथ ये कट जाएगा, यहाँ पे आ गया 11। तो आपके पास क्या आंसर आया, 11 इंटू 7 इंटू 49/2। अब देखो 11 सेवन्स का क्या होते हैं, 77 इंटू 49/2। अब 49 को आप कर लो इससे, किससे, 77 से कर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। 7 9 ज़ा 63, 3 कैरी ऊपर, 7 9 ज़ा 63, 63 में प्लस किए 6 69, 4 7 ज़ा 28, 8 2 कैरी ऊपर, 4 7 ज़ा 28, 29 30, तो ये आ गया मेरे पास, आ गया 8 8 16 17 7। सो मेरे पास क्या आया, 3773/2। इसको 2 के टेबल से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, अगेन 7, 2 8 ज़ा 16, 1 3, 2 6 ज़ा 12, 0.5 लगा लो 0 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास ये वाला। अभी एक पार्ट और बचा है जिसमें रेडियस क्या है, 5। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, वाई टू वेस्ट द पेपर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में क्या है कि आपको रेडियस कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ऐसे आपका सर्कल है, उसका रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो अगेन एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, πr², दैट इज 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 5 इंटू 5। अब पड़ गया पंगा, ये तो कट नहीं होगा, इतना मुझे पता है। 5 5 का क्या होता है, 25। तो मैं 7 को ऐसे ही रखूँगी, इसको करूँगी 5 5 ज़ा 25। तो अब क्या करेंगे, 25 को कर लेते हैं हम 22 से मल्टीप्लाई। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, अगेन 2 5 मतलब 50 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लिखो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक रखना है, यहाँ तक रख लो। अगर 7 से डिवाइड करना है तो 7 से कर दो। तो ये कितना आया, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28 है ना, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56। सो 7 7 ज़ा मैंने कर दिया 49। तो यहाँ पे आ गया 6 और 0। फिर मैं करूँगी 7 8 ज़ा 56। ओके, यहाँ से किया 4 0, 7 5 ज़ा 35, देन 4 0। तो आप इतना ले लो, ये आ जाएगा आपका 78.56 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें क्या है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 सेंटीमीटर ओनली मीटर
ये आपकी एक सर्कुलर शीट है और इसका जो सर्कमफ्रेंस है ये वाला, ये जो एरिया है ये क्या है 154 मीटर। तो आपको इसका रेडियस निकालना है और साथ में एरिया भी निकालना है। साथ में क्या निकालना है? एरिया। तो ये भी क्या करना है आपको? निकालना है। तो करते हैं। देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 154 मीटर है, बट मेरे को पता है कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है इसका फॉर्मूला होता है 2πr, है ना, 2πr। ये मेरा फॉर्मूला है, ये इन्होंने दे रखा है, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है वो 2πr है, बट इन्होंने वैसे ही दे रखा है कि भाई जो ये जो सर्कल है इसका क्या है सर्कमफ्रेंस 2πr 154। अब इन दोनों को कोलैप्स कर दो, मतलब ये इसकी वैल्यू दे रखी है, ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले से तो वैल्यू आती है, तो मैं लिखती हूँ 2πr इज इक्वल टू 154 मीटर। ध्यान से देखो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस मेरे पास है नहीं तो 154 मीटर, है ना। ऐसे ही करना है। अब देखो मुझे रेडियस निकालना है, तो जो रेडियस निकालना है ना तो उसकी जो साथ वाली टर्म्स है वो दूसरी साइड जाके ना ऑपोजिट हो जाती है। मतलब ये जो रेडियस है इसको निकालना है, वो कह रहा है मुझे मेरी वैल्यू चाहिए, मुझे अकेले अपनी वैल्यू निकालनी है, तो वो इनको लात मारता है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड। देखो डिवाइड ऐसे नहीं करना जैसे मतलब आप डिवाइड का साइन डालोगे। 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 2 × 22 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड, मतलब नीचे आ जाएंगे। तो ये होगा। ये वाली चीज़ ना ध्यान रखना, बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आर की वैल्यू निकालनी है, उसको अकेला करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड। तो अब करते हैं 154 × 7 / 2 × 22। देखो इसको मैं 11 के टेबल से काट रही हूँ। 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44। ओके, फिर से मैं निकाल रही हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 40। अब आगे नहीं जाएंगे तो मैं क्या लिखूँगी? 7 × 7 / 2। 7 7 ज़ा क्या होता है? 49/2। आगे बात समझ। तो ये आ गया मेरे पास 49 मीटर रेडियस। अब क्या करना है? सर्कुलर शीट का मैंने रेडियस निकाल दिया, मेरे का रेडियस था वो निकाल लिया मैंने। अब एरिया निकालना है। एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, इसका मतलब क्या होता है कि आपको ये निकालना है, ये वाला अंदर वाला मटेरियल। इसका फॉर्मूला होता है πr², मतलब पाई दैट इज़ 22/7। रेडियस क्या है आपके पास? 49/2 का स्क्वायर कर दो। 22/7 को मल्टीप्लाई करो 49/2 से, 49/2 × 49/2। ख़त्म। 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, 2 1 ज़ा 2, 11। तो बस ये आ गया आपका 11 × 7 × 49/2। 11 × 7 क्या होते हैं? 77। 49 एज इट इज़ ओवर 2 डिवाइड करना है ना, तो मैं क्या करूँगी? पहले 77 को 49 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, देखती हूँ कितना आता है। 7 9 ज़ा 63, 3 6 कैरी ऊपर। अगेन 7 9 ज़ा 63, 63 में प्लस किए 6, 69 मल्टीप्लाई। 4 7 ज़ा 28, 8 2 कैरी ऊपर, 4 7 ज़ा 28, 29 30। तो ये कितना है आपके पास? 8 + 9 होते हैं 17, कैरी 7, 3773, 3773/2। 2 1 ज़ा 2, 1 7, 2 8 ज़ा 16, 1 7, 2 8 ज़ा 16, 1 3, 2 6 ज़ा 12.5 मीटर स्क्वायर है ना, मीटर है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर मेरा 3rd। अब देखो 4th क्या है, 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। अ गार्डनर वॉन्ट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायामीटर 21 मीटर। मीन्स ये मेरे पास एक क्या है? गार्डन है, सर्कल है ये, और इसका डायामीटर क्या है? 21 मीटर। सेंटर में से जाता है जो लाइन उसको बोलते हैं डायामीटर। ओके, तो उसने क्या कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ अ फेंस। मीन्स उसने यहाँ पे तार लगानी है ऐसे इसके ऊपर
पूरी गोल, मतलब जैसे फील्ड है उसके ऊपर ऐसे एक बार तार लगानी है, उसके बाद दूसरी बार फिर से लगानी है। तो वो कह रहा है कि बताओ भाई कितनी पहले तो उसे चाहिए तार लगाने के लिए, और पैसे भी पता करने हैं, जबकि 1 मीटर की बात हो रखी है 4 रुपये की, जब वो शॉप पे गया। देखो इसको 3 पार्ट में करना है। सबसे पहले तो आपको डायामीटर दे रखा है, डायामीटर है ना, मतलब इसमें डायामीटर दे रखा है, दैट इज़ 21 मीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैसे आएगा, 21/2। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप, ये था मेरा स्टेप 1 जो मुझे पहले करना था। अब देखो इसके ऊपर अगर तार लगानी है ऐसे, मतलब ऐसे लगानी है आपने तार सर्कल में, दैट मीन्स आपको सर्कमफ्रेंस चाहिए, तो आप सर्कमफ्रेंस निकालोगे। तो स्टेप 2 में क्या करोगे आप, सर्कमफ्रेंस निकालोगे। तो मैं लिखूंगी पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2πr। तो 2 कितना है मेरे पास, एज इट इज पाई लेना है 22/7, क्योंकि रेडियस कितना है अभी निकाला था मैंने 21/2 रेडियस। ठीक है, अब इसको कटिंग कर लेंगे कि देखते हैं कितना आता है। 2 × 22/7 × 22/2। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 सेम टू सेम है, इसको काट दो इससे, इसको इससे। 7 1 7, 7 3 21। सो ये कितना आ गया, 3 2 22 को कर लो आप 3 से। सो ये कितना आया, 3 2 6, 3 2 6, 66 मीटर। मीन्स जो उसका फील्ड है, जो उसका खेत है, उसका सरकमफ्रेंस क्या है, 66 मीटर। मतलब ये पूरा 66 मीटर है। अब एक बार तो वो 66 मीटर लगाएगा, उसने 2 बार लगाना है तो दूसरी बार भी उसे 66 मीटर लगाना होगा। मतलब एक राउंड में 66 मीटर तार लगा दी, दूसरे में भी 66 मीटर तार लगा दी। तो फिर कितना चाहिए उसको टोटल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेंथ रिक्वायर्ड टू फेंस द फील्ड इन 2 राउंड्स कितनी आएगी, दैट इज 66 × 2, 2 6 12, 2 6 12, दैट इज़ 132 मीटर। तो ये चाहिए, मतलब उसको 2 राउंड में लगाने के लिए एक बार ऐसे लगाएगा, उसके बाद ही उसके ऊपर लगाएगा। जैसे ये वाला फील्ड है, एक बार इस पे लगा दी, दूसरी बार फिर से लगा दी, तो 132 मीटर चाहिए। अब पैसे की भी बात कर ले। अब जिससे वो लेने गया है वो भैया कह रहा है कि भाई मैं 1 मीटर के 4 रुपये लूँगा, 1 मीटर के बोल रहा है, बट उसे कितने चाहिए, 132 मीटर के। तो मैं लिखूँगी कॉस्ट ऑफ फेंस at the rate of 1 मीटर। अब भैया जी बोल रहे हैं कि भाई मुझे 1 मीटर के कितने चाहिए, ₹4 लूँगा मैं, बट इसको तो 132 मीटर चाहिए, तो ये कितने पैसे देगा उस भैया को। तो हम इसको करेंगे 132 से मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आएगा 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4, 528 रुपीज़। तो इतने पैसे उसने उसको देने हैं, 528 की आएगी। एक बार फिर से देख लो, 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4, 528 रुपीज़। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में क्या है कि फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो मेरे पास आपके पास एक ऐसे सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर। इसमें से एक सर्कल मैंने निकाल लिया जिसका रेडियस क्या था, 3 सेंटीमीटर। तो वो क्या कह रहा है, बताओ भाई एरिया कितना रह गया रिमेनिंग शीट का। देखो मैंने वैसे कच्चड़ सी करती, ये देखो ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल है। ये जो सर्कल है ये 3 सेंटीमीटर है, और ये जो सर्कल है ये 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो आपके पास क्या था कि ऐसे एक बड़ा सर्कल था जिसका क्या था, रेडियस 4 सेंटीमीटर, और उसमें से आपने एक छोटा सर्कल काट लिया जिसका रेडियस क्या था, 3 सेंटीमीटर। जब उसमें से 3 सेंटीमीटर काटा तो आपके पास कितना एरिया बचा वो बताना है। कितना एरिया बचा मतलब कि आपको ये वाली चीज़ चाहिए, ये। इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप बड़े सर्कल का एरिया निकाल लो, फिर छोटे सर्कल का एरिया निकाल लो, फिर माइनस कर दो, या फिर ऐसे करो, क्योंकि आपके पास 2 रेडियस है तो आप एक मान लो
रेडियस 1 4 सेंटीमीटर और रेडियस 2, 2 रेडियस है ना, इसको मान लो 3 सेंटीमीटर, इसको इजी वे से हो जाएगा। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, बड़े सर्कल को मानो C1, छोटे सर्कल को मानो C2। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन is that C1 minus of C2. Okay, means area of bigger circle minus area of smaller सर्कल, दैट इज, ये कैसे होएगा, 2 पाई R1 बिगर सर्कल का, 2 पाई R2 स्मॉलर सर्कल का। अब देखो 2 पाई यहाँ से, 2 पाई यहाँ से क्या है, कॉमन है, सो 2 पाई ले लो। एक्चुअली एरिया चाहिए तो मैं तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा रही हूँ, ये आएगा ऐसे, पाई R1 का स्क्वायर माइनस ऑफ पाई R2 का स्क्वायर। देखो इसको ऐसे कंफ्यूज, पाई R1 का स्क्वायर माइनस ऑफ पाई R2 का स्क्वायर। अब इन दोनों में से पाई कॉमन ले लो, क्या आया, R1 का स्क्वायर माइनस ऑफ R2 का स्क्वायर। पाई उसने क्लियरली बोला है कि इस क्वेश्चन में 3.14 लेना है, तो 3.14 इंटू R1 क्या है 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ R2 क्या है 3 का स्क्वायर। देखो 3.14 इंटू 4 4 से क्या होते हैं 16, 3 3 से क्या हो गए 9, है ना। तो अब इसको करते हैं, यहाँ पे ही कर दूँ, दैट इज 3.14, 16 में से 9 के कितने होते हैं 5, है ना, नहीं 5 थोड़ी होते हैं, 7 होते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 ज़ा 28, 8 2 कैरी ऊपर, 7 1 ज़ा 7, 8 9, 7 3 ज़ा 21 पॉइंट आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो ऐसे कर सकते हो, एक ऐसे है कि पहले बड़े सर्कल का निकालो, वैसे ही पाई R1 स्क्वायर, फिर दूसरे सर्कल का निकालो पाई R2 स्क्वायर, तो भी आंसर आ जाएगा। मतलब अगर आपको ऐसे नहीं करना, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, फिर बिगर सर्कल का निकाल लो अलग से। तो बिगर सर्कल का क्या आएगा आपके पास, पाई R1 का स्क्वायर, दैट इज 3.14 इंटू R1 कितना आया 4 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा, सो 3.14, 4 4 ज़ा 16, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो। फिर स्मॉलर का निकला, स्मॉलर दैट इज पाई R2, दैट इज 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर, 3.14 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों को माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो 6th क्वेश्चन में क्या है, साइमा वॉन्ट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल। तो एक लड़की है जिसका नाम क्या है साइमा, उसने क्या करना है, एक सर्कुलर टेबल पर लेस लगानी है, लेस, ओके, लेस लगानी है ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल कवर्ड डायामीटर 1.5 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस्ड। जैसे हमने गार्डनर वाला नहीं किया था वैसे ही क्वेश्चन है। देखो पता क्या करना है, ऐसे आपके पास एक सर्कुलर टेबल है, ओके ओके, तो इसका जो डायामीटर है, ये वाला जो सर्कल के सेंटर में से जा रहा है, ये कितना दे रखा है आपको 1.5 मीटर है, गार्डनर जैसा ही है, ओके 1.5 मीटर दे रखा है डायामीटर। तो पहले लिख लो कि क्या दे रखा है डायामीटर। अब मैडम जी जो साइमा है उन्होंने क्या करना है, इसके ऊपर लेस लगानी है, ऐसा कुछ डेकोरेशन से करनी होगी, लेस लगानी है। तो वो कह रहा है कि भाई बताओ कि कितनी चाहिए, ठीक है, एक बार ही लगानी है, 2-3 बार नहीं लगानी है उसने, एक बार ही लगानी है। अगर लेस लगानी है ऐसे जब भी लगाना हो, मतलब सर्कमफ्रेंस पूछा है तो सर्कमफ्रेंस निकालो। उसके बाद पैसे भी आपको पता करने हैं कि 1 मीटर ₹15 का है, जैसे वो गार्डनर वाला किया था बिल्कुल वैसा है, बट उसमें 2 राउंड का करना था, इसमें 1 का ही हो जाएगा। तो पहले आप लिखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सीधे ये लेस लूज का क्या कहना है वही लिखो, सर्कल दैट इज 2πr। ओके, मेरे को तो डायमीटर दिया है, मैंने तो रेडियस निकालना नहीं है, तो मैं यहाँ पे रेडियस कहाँ निकालूँ, अभी मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रेडियस इज इक्वल टू d/2। आप मेरी तरह मत करना है, इससे नीट एंड क्लीन करना। ओके, तो ये है, तो अभी निकालते हैं। तो 2 इंटू, इसमें भी पाई उसने बोला है कि भाई 3.14 लो, तो हम 3.14 लेते हैं, उनको खुश रखते हैं। तो ये आ गया 1.5/2। ओके, अब देखो कैसे करना है। 3.14 मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो मैं यहाँ पे भी क्या लगाऊंगी, 2 ज़ीरोस, ये मैंने लगा दी 2 ज़ीरोस, इंटू 1.5 है, मतलब पॉइंट के बाद क्या है डिजिट 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ओके, सो ये कितना आया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। ओके, अभी देखते हैं कटता कि नहीं कटता। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ये भी कट गया। अब ये 2 के साथ ये 2 कट जाएगा, कट गया ना, कट गया। अब क्या बचा आपके पास, इसको मत काटने लग जाना कि हाँ भाई ये काट देता हूँ, बट ये किसी के टेबल से कटेंगे भी नहीं। तो आपने पता क्या करना है, इसको पॉइंट के लिए यूज़ करना है। 157 इंटू 3/100। अब 157 को करो 3 से मल्टीप्लाई, कितना आता है, 3 7 ज़ा 21, 2 3 5 ज़ा 15, 16 17, कैरी ऊपर, 3 1 ज़ा 3 4, 3 7 ज़ा 1 2, 3 5 ज़ा 15, 16 17, 3 1 ज़ा 3, तो मेरे पास आया 471/100। तो मेरे पास है 471, नीचे 2 ज़ीरोस, तो यहाँ से पीछे से काउंट करो 2 ज़ीरोस, 1 2, यहाँ पे लगा दो पॉइंट, तो ये हो गया मीटर। तो मतलब उसका जो टेबल है उसका सरकमफ्रेंस है 4.71 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है, पैसे। ये तो हो गया कि भाई उसे 4.71 मीटर लेस चाहिए, तो जाओ बाजार से इतनी ला दो, बट कॉस्ट भी तो करनी है। भैया जी बोल रहे हैं कि हम 1 मीटर का लेंगे ₹15। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस is equal to ₹15. So cost of 4.71 meter less is equal to 15 into 4.71। ओके, पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटा लो, बट पॉइंट हटा के आपको कुछ मिल जाएगा, ये चले जाएगा 3 के टेबल से, नहीं जाएगा। तो अब चुपचाप इसको मल्टीप्लाई करने वाले बनो, अच्छे बच्चे की तरह। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 4.71 इंटू 15, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 3 5 4 ज़ा 20, 23, क्रॉस 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1, 1 7 ज़ा 7, 1 4 ज़ा 4, 5 6 10, क्या प्लस कर रही हूँ मैं, 4 5 6 7, तो ये आ गया 7065। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना यहाँ पे, तो पीछे से काउंट करो 1 2, यहाँ पे लगा दो पॉइंट, तो कितने की आएगी, 70.65 पैसे की आएगी। मीन्स अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेंगे 71 रुपीज़ की, वो लेस रुपीज़, इतने पैसे की मिलेगी। तो ये भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज़ अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। ऐसी आपको एक खूबसूरत सी फिगर दी है, देखो मुझसे खूबसूरत बनती है कि नहीं बनती, बन गई। तो ये फिगर दे रखी है, इसका डायमीटर क्या है, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको कह रहा है कि मेरे को भी इसका पेरीमीटर बताओ। तो पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का 2πr, बट ये तो सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है। तो पहले देखो इसको 2 पार्ट में करोगे, 1 + 2, ऐसे है ना, ऐसे जाके ये भी है। तो क्या करोगे आप, ऐसे लिखोगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी मीन्स आधा सर्कल है, पूरे केक का आधा दे रखा है आपको, तो आप पूरे का थोड़ी लगाओगे। देखो ये ऐसे आपका पूरा केक है, उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, बट फिगर में क्या है, आधा, हाफ, तो इसको हाफ से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ गया, πr। मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, πr।
अब उसने बोला कि भाई मुझे पैरीमीटर बताओ गिवन फिगर का, तो पैरीमीटर कैसे निकालोगे? पैरीमीटर ऑफ गिवन फिगर दैट इज, कैसे निकालोगे इसको? सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, circumference of semicircle प्लस डायामीटर, जो भी डायामीटर है। ओके, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल अभी निकाला है, क्या है? पाई आर, है ना। डायामीटर क्या है? 10 सेंटीमीटर। बट हमने तो रेडियस निकाला नहीं, तो रेडियस तो निकालना पड़ेगा। तो रेडियस यहाँ पे निकाल देती हूँ मैं। गड़बड़ी बहुत करती हूँ मैं ना। डी कितना है आपके पास? 21 नहीं यार, 10 है, 10 सॉरी, 10 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना आ गया? d/2। ओके, मत डरो, अलग कर लो, है ना। याद रखना ये पूरे का 10 है, यहाँ से ये लेके यहाँ तक 10 है, बट मुझे तो हाफ चाहिए। सो ये कितना आएगा? 10/2। ओके, सो अब करते हैं हम लोग, यहाँ पे ही देख लो भाई, तुम लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। ये मेरे पास पूरा सर्कल है, ऐसे ऐसे सर्कल दे रखा है। ओके, चाहे पूरा मान लो, ऐसे 10 है ना। तो आधे सर्कल का क्या है? 10 डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है? रेडियस बाई 2। मतलब डायामीटर 10 है सेंटीमीटर, रेडियस क्या होता है? डायामीटर ओवर 2, दैट इज़ 10/2। ये क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। ये पहले करना। ओके, तो हम निकालते हैं पाई आर। 22/7 ही बोला है इस क्वेश्चन में, कोई नहीं बोला हो तो 22/7 ले लेते हैं। इनटू रेडियस कितना आ गया? 5, प्लस कर लो आप 10 सेंटीमीटर जो डायामीटर है। तो ये कितना आया आपके पास? 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, मतलब 22 को करो 5 से। 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 2 ज़ा 10 कितने आ गए मेरे पास? 110 ओवर 7 प्लस 10। अब एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि इसके पास डिनोमिनेटर में 1 है, तो एलसीएम ले लो आप 110, क्योंकि एलसीएम 7 है। अब देखो इसके पास 7 है तो एज इट इज़ 110 लिखो। इसके पास नीचे 7 नहीं है तो हम ऊपर 7 दे देंगे, ऐसे एलसीएम में करते हैं। सो 110 प्लस 70 ओवर 7, ये कितने आ गए? 180 ओवर 7 सेंटीमीटर, ये वाला है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप 3.14 भी ले सकते हो, जैसे ऐसे है ना, पाई आर प्लस 10 सेंटीमीटर। पाई अगर आप 3.14 ले लो तो भी कोई चक्कर नहीं है, जैसे 3.14 इंटू रेडियस कितना है? 5 प्लस 10। जब आपको लगता है कि ये वाला जो रेडियस है वो 7 से डिविजिबल हो सकता है तो 22/7 ले लो, नहीं तो 3.14 ले लो, 3.14। अब इसको कर लो, 5 4 ज़ा 20, 0 2, 5 1 ज़ा 5, 6 7, 5 3 ज़ा 15 प्लस 10। तो ये कितना आ गया? 25.70। इसको भी अगर डिवाइड करोगे तो शायद इतना ही आएगा, देख लेते हैं। मतलब ये सेम ही है, मैंने इसमें पाई 22/7 लिया है और इसी को मैंने 3.14 से भी कर दिया। सेम ही क्वेश्चन, आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बस पाई की वैल्यू है। कंफ्यूज मत होना। ये पूरा सर्कल है, हाफ सेमी सर्कल। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ पूरा सर्कल, कंप्लीट सर्कल का होता है 2πr, बट ये सेमी है, आधा, तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये कितना आया? d इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 10/2। तो ये पाई आर आ गया। डायमीटर ऑफ गिवन फिगर, इस फिगर का, तो एक तो यहाँ पे आएगा और इसको प्लस कर लेना है, तो ये आ गया पाई आर प्लस 10। तो मैंने ये किया है, चाहे तो आप इस मेथड से कर लो चाहे इससे कर लो, कोई चक्कर नहीं है, दोनों ठीक है। बस मैंने पाई अलग अलग लिया है, बस वो याद रखना, ठीक है। इसको कर लेते हैं 7 2 ज़ा 14, 4 0, 7 5 ज़ा 35, 10 नहीं जाएगा, एक और 0 लगानी पड़ेगी, तो 7 7 ज़ा 7 9 ज़ा 63, तो चल नहीं यार 5 आएंगे, मैंने क्या किया है 50 आ रहा है, 50 सॉरी, 7 7 ज़ा 49, ठीक है, 7 0 ऐसे ही आ गया। चलो ये और आगे एक्सटेंड होगा 7 1 ज़ा 7 के साथ, तो आप कर सकते हो। तो ये आ गया, कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। अब 8th में क्या करना है आपने?
Find the cost of polishing a circular table, top of a diameter 1.6 meter if the rate of polishing is ₹0.15. हमें cost of polishing करना है सर्कुलर टेबल. ये मेरे पास एक सर्कुलर टेबल है. अब इसको पॉलिश करना है. देखो पॉलिश साइड से भी कर सकते हो, इनसाइड भी कर सकते हो. तो फंस गए. इसका डायामीटर दे रखा है 1.6 मीटर. तो आपको डायामीटर कितना दे रखा है 1.6 मीटर. पहले ही रेडियस निकालो, बाद में मेरी तरह मत करना जो मैंने पहले पंगा किया था. तो इसको कर दो 1.6 को डिवाइड कर दो 2 से. ठीक है, 1.6 को डिवाइड कर दो 2 से तो ये आएगा 0.8 मीटर. नहीं आ रहा समझ तो ऐसे करो, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे 10 लगाओ इंटू दिस. 2 1s are 2, 2 8 the 16. सो 8/10, तो इसको और लिख दिया 0.8 मीटर. अब देखो उसने कहा है कि भाई इसको पॉलिश करना है, और पॉलिश करने के लिए उसने बोला है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर के वो कितने लेगा 1.5 रुपीज़. 1.5 मीटर स्क्वायर के कितने लेगा 1.5. 1.5 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर कब होता है जब एरिया निकालते हो, मतलब इधर इधर करना है आपने, एरिया का फॉर्मूला लगना है इसमें. ये क्लियरली बता रहा है कि भाई मेरे लिए एरिया का फॉर्मूला लगाओ. तो हम यहाँ पे करते हैं. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr स्क्वायर. पाई इन्होंने बोला कि भाई 3.14 लेना है, तो ठीक है हम वही लेते हैं जो आपने बोला है. 3.14 इंटू रेडियस कितना आएगा 0.8 का स्क्वायर. चलो करते हैं. 3.14 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 zeros इंटू 100. 8 पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10. ठीक है, अब कुछ है कोई चांसेस अगर मैं इसको काटूँ, ये काट सकती हूँ मैं. 2 5s are 10, 2 के टेबल से, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, नहीं कटेगा. तो चुपचाप पता है क्या करना है, मल्टीप्लाई करो और कुछ नहीं करना. ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है. 3.14, 8 8s are 64 इंटू 1 2 3 4. सो 4 zeros है, 1 2 3 4 हमने लगाया. अब 314 को आप कर दो चुपचाप 64 से. 4 4 the 16 कैरी ऊपर. 4 1s are 4, 5, 4 3s are 12. 6 4s are 24, 4 2 कैरी ऊपर. 6 1 the 6, 7 8. 6 3s are 18. फिर से चेक कर लेते हैं गलत तो नहीं है. 4 4 the 16 कैरी ऊपर. 4 1s are 4, 5, 4 3s are 12. 6 4s are 24, 4 2 कैरी ऊपर. 6 1 the 6, 7 8. 6 3s are 12. 6 5 plus 4 9, 8 plus 2 10, 8 plus 1 plus 1 10, 2. तो ये कितना आ गया 20096 ओवर 1 2 3 4. फिर से लिखते हैं 20096. पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 4. 1 2 3 4. तो यहाँ पे आ गया ये वाला, इसको लिखेंगे हम मीटर स्क्वायर. ये हो गया. तो भैया जी से बात भी करनी होगी. वो कह रहा है कि भाई मैं 1 मीटर स्क्वायर के ₹1.5 लूँगा, मतलब ₹1.50. तो इतने पैसों के कितने लेगा, चलो देख लेते हैं. अब पैसे की बातचीत करें. कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग the table at the rate of ₹1 per meter square is that ₹1.5. अब कितने पैसे को तुमने पॉलिश करवाना है, इतने का करवाना है ना 2.0096. तो इसको मल्टीप्लाई कर दो. 2.0096 को मल्टीप्लाई कर दो. नहीं, इतना मीटर स्क्वायर लिखना है, अभी करना है हमने. तो यहाँ पे लिख दो 2.0096 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से. अब चुपचाप मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, देखते हैं कुछ बनता है. देखते हैं 2.0096 इंटू 1.5. 5 के बाद 1 0, तो यहाँ पे मैंने लगाया ये. अब देखो 5 के टेबल से कट जाएगा. 5 3s are 15, 5 2s are 10. ये मैंने 5 के टेबल से काटे. अब इसको 2 के टेबल से काट दूँगी.
2 ones are 2, 2 ones are 2, 0.00, 2 4s are 8, 2 8s are 16. So it is 3 8s are 24, 4, 2 कैरी ऊपर, 3 4s are 12, 13 14, 1. देखो 3 8s are 24, 4, 2 कैरी ऊपर, 3 4s are 12, 13 14 कैरी ऊपर, 0 दिस हैं. इतने ही पैसे बन रहे हैं, बड़े कम पैसे बन रहे हैं. 3 रुपये लेके जाएगा क्या वो? नहीं यार, देखते हैं अभी इतना ही लगेगा. 2 1 2 0 0 2.48. क्या मैंने ठीक पैसे निकाले हैं? चलो देखते हैं.